अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल BBG बॉडी बिल्डिंग गोल्स। सो आज का टॉपिक है टिप्स फॉर बिगिनर्स इन द जिम। जिम में जब भी बिगिनर्स जाते हैं तो उनके लिए ये कंफ्यूजन रहता है कि आज क्या वर्कआउट करें, लेकिन उनके अंदर एक स्पिरिट रहता है कि हाँ मुझको आज करना है, मुझको आज वेट्स उठाना है, मुझको आज के दिन ही बॉडी बन जाएगी। So my friends, that is wrong. I'll tell you and help you out how you need to do like a boss, how you need to be like a boss in your gym. मैं आपको 10 tips दूंगा. If you follow the 10 tips, inshallah you will be the boss in your gym. You will be the proper form and you will gradually increase your physique in few months. 4 to 5 months में आपकी फिजिक बेहतर हो जाएगी, प्रॉपर फॉर्म में आ जाएगी। उसके लिए आपको मेहनत तो करना ही पड़ेगा। So before starting the video, please hit the bell icon and hit the subscribe button for the further notification. If you do like my video, please hit the like button. So let's start guys. So guys, आज का वीडियो में आपको 10 टिप्स बताऊंगा। 10 टिप्स आपको बेनिफिशियल रहेंगे अपनी फिजिक इंप्रूवमेंट के लिए। दिस टिप्स इज फॉर द बिगिनर्स। बिगिनर्स के लिए 10 टिप्स है। 10 टिप्स आप फॉलो कीजिए। So टिप नंबर 1, प्रॉपर फॉर्मेशन। आपको प्रॉपर फॉर्मेशन रखना पड़ेगा। प्रॉपर फॉर्मेशन इन व्हाट केस? किस चीज में आपको प्रॉपर फॉर्मेशन है रखना पड़ेगा? दिस इज द क्वेश्चन। प्रॉपर फॉर्मेशन आपको अपने वर्कआउट, स्ट्रेचिंग, वार्म अप और वर्कआउट्स, इन सभी को प्रॉपर करना पड़ेगा आपको। लर्न द प्रॉपर मास्टरी ऑफ वॉट एवर यू डू, नॉट इन द जिम, इन एवरी केस। हर केस में आपको ये जान लीजिए कि आप अपना जो भी करते हैं उसे प्रॉपर रखिए। फॉर एग्जाम्पल, आप आज वार्म अप कर रहे हो, बॉडी की वार्म अप कर रहे हो, तो लर्न हाउ यू नीड टू डू द वार्म अप। बेसिक थिंग से आप शुरू कीजिए। वार्म अप करने के लिए आप जैसे प्रॉपर वार्म अप कीजिए, ट्रेनर को पूछिए, सजेशन लीजिए, कई सारे सजेशन। राइज द क्वेश्चंस। whenever you start raising your questions, you will be properly developed. क्वेश्चंस रेस करना शुरू कीजिए। वार्म अप कर रहा हूँ, ठीक से कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, बाइसेप्स के लिए कहीं सही करेक्ट वर्कआउट कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। यूट्यूब वीडियोस देखिए, गूगल में जाके सर्च कीजिए। यू हैव एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ यू। दिस इज डिजिटल वर्ल्ड, सो यू कैन improve your proper workout things. Whatever you do it properly. बिकॉज आप जैसे बाइसेप्स मार रहे हो, आपका वो पोर्शन, जो भी एंगल है, आप वो करेक्ट नहीं कर रहे हो, प्रॉपर फॉर्म में नहीं हो, तो इंजुरीज होने का पहला चांस है। और दूसरा चांस, वो मसल इंप्रूव ही नहीं होएगा। तो दिस आर द थिंग्स विच यू विल फेस। तो करके फायदा ही नहीं रहेगा। इतना मेहनत करते हो, पसीना बहाते हो जिम में, अगर आपका प्रॉपर फॉर्म ही नहीं रहेगा तो एवरीथिंग इज वेस्ट। Everything is waste, my friend. So what you need to do is you need to learn the proper formation of the workout whichever you possess. जो भी आप वर्कआउट करते हैं आपको प्रॉपर रखना पड़ेगा। दिस इज टिप नंबर 1। टिप नंबर 2, स्ट्रेचिंग। प्रॉपर स्ट्रेच रखना पड़ेगा आपको। स्ट्रेचिंग बिफोर द वर्कआउट एंड आफ्टर द वर्कआउट करना पड़ेगा आपको। बिफोर द वर्कआउट, जब भी आप जिम को जाते हो, स्ट्रेचिंग कीजिए, प्रॉपरली स्ट्रेचिंग कीजिए। हर बॉडी का, हर मसल का ट्राई टू स्ट्रेच एवरी मसल। Then if you lift the heavy weights also, it may not cause you injuries because your stretching will help you in muscle, it will help you in like आपके जब भी soreness रहेगा, reduces your soreness of your stretching helps you in reducing your soreness. I mean soreness, spelling mistake हो रही है। soreness आपको improve करेगी, अपने soreness को reduce करने की। How it will help you complete? I won't tell you it will help you in complete reducing your soreness. मैं आपको ये नहीं कर रहा हूँ कि कंप्लीट रिड्यूसिंग योर सोरनेस, बिकॉज इंजुरीज के लिए आपको ये प्रिवेंट करेगा, एक शील्ड का जैसा काम करेगा आपको। स्ट्रेचिंग स्टार्टिंग भी कीजिए, एंडिंग भी कीजिए। ये आपके मसल इंप्रूवमेंट के लिए भी काम करेगा, सोरनेस के लिए भी 1% सोरनेस के लिए भी आपको एक हेल्पफुल रहेगा। और आपको जब भी आपको हैवी वेट्स लिफ्ट करेंगे तो इंजुरी से रिड्यूस रहने के लिए चांसेस का शील्ड का प्रयोग, या फिर इट विल हेल्प यू इन प्रिवेंशन। इट विल हेल्प इन प्रिवेंशन। आपको शील्ड की तरह काम करेगा ये क्या, स्ट्रेचिंग। या बिफोर द वर्कआउट एंड आफ्टर द वर्कआउट भी कीजिए, ठीक है। नाउ थर्ड, टेक ए डे ऑफ बिटवीन द वर्कआउट्स। टेक ए डे ऑफ। आपको रेगुलरली जिम में 7 डेज है तो कंप्लीट 7 डेज करते ही मेरी बॉडी बन जाएगी, एक ही दिन नहीं रेस्ट लिया। नो दैट यू आर रॉन्ग।
7 डेज कंप्लीट भी आप कर देंगे ना, तो आपकी बॉडी के में इंप्रूवमेंट नहीं रहेगी, स्टेबल रहेगी, या तो कॉन्स्टेंट रहेगी, या तो मसल लॉस होना शुरू हो जाएगा। मसल लॉस शुरू हो जाएगा आपको बाद में या फिर वरना मसल लॉस शुरू हो जाएगा। आप सोचते रहे हो क्या मैं 7 डेज भी वर्कआउट कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरा मसल लॉस होते ही जा रहा है, क्यों? या तो इम्प्रूवमेंट ही नहीं हो रहा है मेरे मसल का। तो ऐसे सवाल आपके मन में आएंगे। सो यू नीड टू टेक द डे ऑफ, लाइक आप 7 डेज ट्रेन करते हो, संडे छुट्टी ले लीजिए। संडे कई सारे जिम रहते हैं, कई सारे जिम ओपन भी रहते हैं, संडे छुट्टी ले लीजिए। लेग वर्कआउट करके सैटरडे लेग वर्कआउट कीजिए, संडे को आप छुट्टी ले लीजिए। आप संडे को आपने छुट्टी ले लिया, तो एक दिन का हो गया। अब आपको 2 डेज फ्राइडे ले लीजिए, आपको फ्राइडे ले लीजिए वर्कआउट, संडे ले लीजिए। उसके बाद अगर मंडे किया आपने वर्कआउट, ट्यूसडे आप वीक ऑफ ले लीजिए, वेडनेसडे किए, थर्सडे कीजिए, फिर फ्राइडे वर्कआउट लीव ले लीजिए, सैटरडे कीजिए, फिर संडे आप वीक ऑफ ले लीजिए। ऐसे आप अपने वर्कआउट के बीच में गैप दे दीजिए। क्यों आप गैप देना पड़ेगा? आपको मसल इंप्रूवमेंट होनी चाहिए। जैसे आप गैप देंगे, आपका सोनेज रेडी हो जाएगा, आपको पेन भी ये हो जाएगा, तो यू कैन स्टार्ट इंप्रूविंग योर बॉडी। अगर आपने कंटिन्यूस वर्कआउट किया तो जैसे मैंने आपको बोला, सोरनेस शुरू हो जाएगी, आपका मसल लॉस होना शुरू हो जाएगा, कांस्टेंट रह जाएगी बॉडी, तो फिर देयर विल बी नो इंप्रूवमेंट, देयर विल बी नो यूज एट ऑल। सो यू नीड टू टेक डे ऑफ बिटवीन योर वर्कआउट्स, इट बिफोर एंड आफ्टर योर वर्कआउट। आपको प्री वर्कआउट भी लेना पड़ेगा और पोस्ट वर्कआउट भी लेना पड़ेगा। लेट मी क्लियर यू वन थिंग, प्री वर्कआउट पोस्ट वर्कआउट, इसका मतलब ये मत ले लीजिए कि ये मैं प्री वर्कआउट और पोस्ट वर्कआउट का मतलब ये मत ले लीजिए कि आपको मुझको ये खाना है, प्रोटीन पाउडर लेना है। नहीं, यू आर रॉन्ग। आई एम नॉट टेलिंग दैट। प्री वर्कआउट पोस्ट वर्कआउट का मतलब आप हेल्दी खाना खाइए, बनाना और मिल्क कंज्यूम करके आइए। ऐसे प्री वर्कआउट हो गया, ओट्स कंज्यूम करके आइए। पोस्ट वर्कआउट घर को जाइए, चिकन खाइए, फिश खाइए, कार्ब्स इंटेक कीजिए। दिस इज द थिंग व्हिच आई वांटेड टू टेल यू। दिस इज मेंट बाय प्री वर्कआउट एंड पोस्ट वर्कआउट, not protein. Protein, I am not against the protein. First of all, let me tell you, I am not against the protein. Protein is not bad. But eventually starting जब आप ये beginners हो, तो why take protein? Why to start consuming protein? Beginners को क्यों कंज्यूम करना है प्रोटीन? What you can do is starting में आप naturally कंज्यूम कीजिए। फिश है, पनीर है, you have चिकन है, बीफ है, फिश है, एग्स है, मिल्क है, ये सभी कंज्यूम कीजिए, इसमें भी आपको प्रोटीन मिल जाएगा। सो दिस इज द थिंग व्हाट आई वांट टू टेल। ग्रेजुअली अगर आपकी बॉडी में चेंजेस, अगर आपकी बॉडी को ज्यादा पोर्शन प्रोटीन मिलनी चाहिए, देन यू कैन स्विच। स्टार्टिंग में मत स्विच कीजिए प्रोटीन को, 1 साल जाने दीजिए। 1 साल के बाद ट्राई टू इम्प्लीमेंट प्रोटीन, देन यू कैन ग्रेजुअली स्टार्ट कंज्यूमिंग प्रोटीन ऑल्सो। अच्छे ब्रांड के प्रोटीन कंज्यूम कीजिए। फेक सप्लीमेंट्स बहुत आ रहे हैं, फेक सप्लीमेंट से दूर रहें, अच्छे कंज्यूम कीजिए सप्लीमेंट्स। अगर आप फेक सप्लीमेंट्स कंज्यूम किया जाएगा तो देयर विल बी नो चेंजेस इन योर बॉडी, साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, और बॉडी में कई सारे ये भी कुछ भी फायदा नहीं रहेगा। आप 4,000-5,000 पैसे डाल के प्रोटीन का बॉक्स लेते हो, डब्बा लेते हो, अगर वो आप कंज्यूम कर रहे हैं लेकिन आपके इसमें कोई भी चेंजेस नहीं रह रहे हैं, तो दैट इज द फेक सप्लीमेंट। वो फेक है सप्लीमेंट, तो कुछ भी नहीं हो रहा है, तो देन देयर विल बी नो यूज 4,000-5,000 डाल के। ठीक है, अब आते हैं 5th पॉइंट पे। 5th पॉइंट ये है कि एम फॉर 8 to 12 रेप्स आप एम कीजिए। 8 और 12 रेप्स के वास्ते 3 रेपिटेशंस में आप 8 कीजिए। फॉर्मेशन भी जो भी किया है तो 8 रेप्स कीजिए, या तो 12 रेप्स कीजिए, 8 रेप्स कीजिए, 12 रेप्स, 8 रेप्स, 12 रेप्स, ऐसे आप करते जाएंगे। अगर आप फैटी हो तो आप 12-15 भी कर सकते हो, आप करना चाहे तो। अगर आपको वेट लॉस है तो, अगर आप बल्क होना चाहते हो तो मोर वेट्स लेस रेपिटेशंस कीजिए, इट विल हेल्प यू इन बल्किंग। This is the 5th tip. And 6th tip, stay focused and in control. फोकस रहिए और कंट्रोल कीजिए। फोकस और कंट्रोल, what are these two things? You need to stay focused. फोकस रहिए, जो भी आप वर्कआउट कर रहे हैं, you need to be focused.
लाइक आप बाइसेप्स मार रहे हो या तो ट्राइसेप्स मार रहे हो या चेस्ट मार रहे हो। अगर आप ये कर रहे हो बाइसेप्स मारते मारते आप ये सोच रहे हो कि ओ मैं बाइसेप्स मार रहा हूँ, अगर आप ये सोच के करेंगे तो आप कंसंट्रेशन आपके बाइसेप्स के, अगर आप कंसंट्रेट कर रहे हो तो आप बाइसेप्स के मसल पे ही कंसंट्रेट कीजिए। ये ना कि आप बाइसेप्स मार रहे हो तो आप बाइसेप्स मारते मारते ट्राइसेप्स का सोच रहे हो, तो देयर विल बी नो यूज ट्राइसेप्स का ही नहीं। फॉर एग्जांपल आप बाइसेप्स मार रहे हो, आपकी गाड़ी की चाबी नीचे, गाड़ी आपने खड़ाई है, गाड़ी ठीक से खड़ी होगी या नहीं, अभी घर को जाना है, टाइम कितना हो रहा है, नो 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 नो, you need to focus on what muscle you are training. If you don't focus on what muscle you are training, there will be no proper formation, there will be no use of your workout. Time waste हो रहा है. So you need to stay focused, you need to stay controlled. This is the 6th tip. अभी आपको मैं 7th tip दे रहा हूँ. 7th tip, it is an important tip. 7th tip क्या है? आपको stick on the free weights. आपको फ्री वेट्स पे टिके रहना चाहिए। अब आप पूछिए फ्री वेट्स क्या है? ये फ्री वेट्स क्या है? जैसे कई सारे लोग जिम को जाते हैं, न्यू बिगिनर्स, जो भी बिगिनर्स रहते हैं जिम को जाते हैं, मुझको हैवी वेट उठाना है, 20 केजी उठा लूंगा, 12 केजी उठा लूंगा, 10 केजी उठा लूंगा। नो 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 नो, यू आर रॉन्ग। दिस विल कॉज यू इंजुरीज कॉज होना शुरू हो जाएंगे। आपको लगता है कि मैं जिम को जाऊंगा, जिम को जाते ही मैं अगर 12 केजी उठा लिया तो मेरे बाइसेप्स निकल के आ जाएंगे, चेस्ट निकल के आ जाएगा अगर हैवी वेट्स मार दिया तो मैं। नो, यू आर रॉन्ग। इंस्टेंटली इट विल कॉज यू इंजुरी। सीधी बात, आपको इंजुरीज भुगतना फेस करना पड़ेगा। सीधे ही आप स्टार्ट करते ही आपका खत्म हो जाएगा। आप रेस में पार्टिसिपेट करते ही आप निकल जाओगे, हार जाओगे आप। So what you need to do is you need to stick to the free weights. जाते हैं जिम को लाइट वेट्स उठाइए, 5 kgs उठा के मारिए। इफ यू कैन इंस्टेंटली ग्रेजुअली आप 5 kgs टू 7.5 kgs। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि 1 वीक में डायरेक्ट 7.5 kgs उठा लीजिए। नो 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 नो, स्टिक टू 5 kgs, 5 kgs, 12.5 kgs, इसमें ही स्टिक रहिए। 1 वीक कीजिए वार्म अप, स्ट्रेचिंग, सभी बॉडी के मसल्स को एक्टिव कर लीजिए, इतना काबिल बना दीजिए कि 1 to 2 वीक्स आप अपने सिर्फ वार्म अप में ही दे दीजिए। आपको कोई भी जल्दी नहीं है। अगर आप ज्यादा से ज्यादा वेट्स उठा दिए तो भी आपका कुछ फर्क नहीं पड़ेगा बॉडी पे। दिस इज द थिंग। ओनली आपकी सेटिस्फैक्शन हो जाएगी, हाँ मैंने उठा लिया, ये चला जाएगा। देयर विल बी नो यूज। स्टिक टू द फ्री वेट्स। व्हाट आई नीड टू टेल इज, एंड द 8th टिप, डोंट ट्रेन एवरी डे। बॉडी को हर दिन मत ट्रेन कीजिए। जैसे मैंने आपको कहा, गैप दे दे के अपनी बॉडी को ट्रेन कीजिए हर दिन। जैसे आप आज बाइसेप्स किया तो कल के दिन आप फिर से बाइसेप्स ही मत कीजिए। आपका बाइसेप्स इंक्रीज नहीं हो जाएगा हर दिन करते करते। बाइसेप्स ऐसा इंक्रीज नहीं होगा। 48 आवर्स आपको अपने एक मसल को देना चाहिए रेस्ट के लिए। अगर आप 48 डेज एक मसल के लिए देंगे तो तभी देयर विल बी एन इम्प्रूवमेंट इन योर मसल। 48 आवर्स एक मसल को देना पड़ेगा। अगर आप कंटिन्यूअसली ट्रेन करते रहेंगे तो द मसल स्टार्ट डिक्रीजिंग, देयर विल बी मसल लॉस होएगा, या तो कांस्टेंट रह जाएगा, इंक्रीज नहीं होएगा। कांस्टेंट इन द रेयर केस, बट मसल लॉस होना शुरू हो जाएगा। सो व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू डू नॉट ट्रेन एवरी डे। हर दिन मत ट्रेन कीजिए। क्या करना है आपको? आज बाइसेप्स मारा तो कल आप ट्राइसेप्स मारिए, आज बाइसेप्स मारा है तो कल आप चेस्ट मारिए, ट्राइसेप्स मारिए, लेग्स मारिए, ऐसे कुछ कीजिए। डोंट स्टिक टू द सेम थिंग, सेम मसल। दिस इज द 8th टिप ऑन ट्रेन। 9th टिप, ग्रेजुअली इंक्रीज योर वेट। जैसे मैंने आपका कहा 7th टिप में ग्रेजुअली स्टिक टू द फ्री वेट, जैसे यही 9th टिप है, ग्रेजुअली इंक्रीज योर वेट्स। ग्रेजुअली जाते जाते, जैसे मैंने कहा 7.5 kg, 10 kg, 12 kg, ऐसे जाते जाते डिपेंड अपॉन योर स्ट्रेचिंग्स एंड योर फ्लेक्सिबिलिटी यू कैन चेंज योर वेट्स। You can gradually start increasing your weights. This is the 9th tip. 10th tip, train each muscle group every week. हर दिन आप ट्रेन कीजिए, एक मसल ट्रेन कीजिए। जैसे मैंने कहा आपको 8th टिप में, ट्रेन ईच मसल ग्रुप एवरी वीक। मैं रिपीटेडली ये बता रहा हूँ क्योंकि आपको इतना दिमाग में रख लेना है कि आप जैसे ही 10 टिप्स फॉलो करेंगे ना तो इंशाल्लाह देयर विल बी एन इम्प्रूवमेंट इन यू। देयर विल बी नो यूज इफ यू ब्रेक द रूल्स। आपके सामने मैंने सब कुछ डिटेल में बयान कर दिया है कि व्हाट विल हैपन इफ यू डू, व्हाट वोंट हैपन इफ यू डोंट डू। सिंपल थिंग, आप समझदारी होगा ये 10 टिप्स फॉलो करके अपना वर्कआउट फॉलो कीजिएगा। अगर आप मेरे भी 10 टिप्स नहीं फॉलो करेंगे तो आप किधर पे भी जाके किसी को भी पूछ ले, दिस इज द सजेशन विच दे गिव। टिप, एन एक्स्ट्रा टिप आई विल गिव यू।
स्टिक टू द रियलिस्टिक गोल्स को आप टिकिए। ऐसा नहीं है कि मेरा फ्रेंड्स एब्स बना दिया, मुझको भी सिर्फ जाके एब्स ही ट्रेन करने हैं, मेरा फ्रेंड एक वीक में बॉडी बना दिया करके वो कह रहा है मैं भी जाके एक ही वीक में बॉडी बना दूंगा। नो 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 नो, दैट डोंट हैपन। ही इज लाइंग, वो झूठ बोल रहा है आपसे। यू नीड टू स्टिक ऑन द रियलिस्टिक गोल्स। आपको समझ है, यू हैव द नॉलेज, यू हैव द मैच्योरिटी, आपके अंदर मैच्योरिटी आ गई है तो यू कैन सर्च गूगल। आप गूगल मार लीजिए, मेरा चैनल खोल के देख लीजिए। आई विल हेल्प यू। कमेंट इन में कमेंट बॉक्स। मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट भी डाल दिया हूँ, इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी जाके आप मैसेज कर सकते हो, पर्सनली डीएम कर सकते हो। ऐसी प्रॉब्लम है मेरे को, हाउ कैन यू हेल्प मी। आपका दोस्त आपको हेल्प करेगा। आप ईमेल पे भी क्वायरीज रिलेटेड मैसेज कर सकते हो। यू हैव एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ यू। आई विल हेल्प यू हाउ यू कैन डू। देर आर मेनी एक्सपर्ट्स, देर आर मेनी यूट्यूबर्स इन द यूट्यूब चैनल, there are many people who will help you, who will give you regularly updates for the workouts, for the beginners, as well as many things. If you want, you can come and you can ask the question. We won't lie, but your friend will. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी दोस्त झूठे रहते हैं, मैं ऐसा कह रहा हूँ कि there will be an age where you think I can build, I can, when he can, why I can't. This is the good thing, but you need to decide how you will take. Whether you will take it in a right way or whether you will take it in a wrong way, it depends upon you. Or it will depend upon you and your maturity. You have everything in front of you. So that's it guys. तो वीडियो की लेंथ बढ़ चुकी है. So let me stop the video. So before ending this channel, please subscribe to my channel and hit the bell icon, hit the subscribe button and hit the bell icon for the further notification. If you do like my video, and hit the like button. Thank you guys. चलो खुदा